जरा झूठ ही बोलना सीख लो। हाँ, पता नहीं था ना कि झूठ बोलना पड़ेगा, ना सीख लेती पहले से। एडीएच, इसको किसी साफ बोतल में डाल के तो ले आओ। ये जो मैंने पानी दिया है ना, इसको रोजाना सुबह बिस्मिल्लाह पढ़ के 2-2 घूंट अपनी अम्मी को पिला देना। इंशाल्लाह अल्लाह ताला शफा देगा, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। मैंने मीरान को अभी तक बताया नहीं है हमारी बात के बारे में। मेरे घर पहुंचने से पहले उसको बता दीजिएगा। क्या बताऊं? ये कि अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उस्ताद और शागिर्द का भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। सो रहे थे क्या? नहीं, आंख खुल गई थी, कॉफ़ी पी रहा था। कॉल करने वाले थे इसके बाद आपको। आप बताएं, मान सो रही है हमारी? नहीं, वो तो सुबह सवेरे उठ गई थी। अच्छा, तो अच्छी बात है। और आगे का क्या प्लान है अभी? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ भी नहीं? कुछ तो होगा। मीरान वो वापस अपने घर चली गई है। क्या मतलब वापस चली गई है? परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएगी। वो हमसे पहले जाने वाली नहीं, वरना हमारा शोक कौन मनाएगा? तुम तो हमें दफना कर यूनिवर्सिटी चली जाओगी। अरे, तुमने मजाक को भी सच समझ लिया। हम इतनी जल्दी जाने वाले नहीं हैं। हम अमेरिका देखे बगैर नहीं जाएंगे। हाँ, तुम जल्दी से स्कॉलरशिप लेने की तैयारी करो। मैं भी यही सोच रही हूँ। और जाने से पहले अपनी वालिदा के सारे पुर्जे पार्ट ठीक करा लो। वो मीर साहब किसी डॉक्टर का तस्करा कर रहे थे। कोई बहुत ही मशहूर डॉक्टर है। 15 दिन वो अमेरिका के किसी अस्पताल में होता है और 15 दिन मामू जान, हाँ, हमें मालूम है तुम्हें भी किसी का एहसान उठाने का दिमाग नहीं। लेकिन भाई, इलाज मुआवजे के मामले में किसी का मशवरा लेने में कोई हर्ज नहीं। और वैसे भी मीर साहब की शख्सियत एहसान जताने वाली नहीं लगती।
शख्सियत का कुछ नहीं पता, कब कौन क्या निकल आए। अरे भाई, एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी है, हमने कौन सी कोई रिश्तेदारी करनी है जो किसी को कुरेद कर देखें। बहरहाल वो जैसे भी हैं, हमने कुछ ज़्यादा ही गलत फहमियाँ पाल रखी थी उनके बारे में। बहुत सी झूठी दीवारें कायम थी हमारे और उनके बीच में। होते होंगे लोगों का खून चूसने वाले जमींदार, मुर्दार, जागीरदार, मगर इनमें ऐसी कोई बात हमें नज़र नहीं आई। हम खुद भी एक छोटी सी रियासत जितनी जागीर के मालिक थे। हमारे बुजुर्ग अपने किसानों के साथ मिल बांट कर खाते थे। फसल में तीसरे हिस्से की शिराकतदारी होती थी। जितनी मेहनत उतना फल। सच पूछो निसा, तो हमारे लड़कपन से मुलाकात हो गई। वही चौपाल, वही बैठकें, वही गीत, वही गलियां, वही रास्ते, मवेशी, घोड़े, खुली फिजा, साफ हवा। हम जिन कुर्बानियों का जिक्र करते हैं, उनमें सिर्फ खून की कुर्बानियां शामिल नहीं हैं, उनमें नेमतों की कुर्बानियां भी शामिल हैं, जिन्हें हम छोड़कर शहर के बंद कमरों में आकर बैठ गए। हमजान, आई एम सॉरी। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? हमजान, मैंने आपसे झूठ बोला है। क्या? अम्मी बीमार नहीं है। जी बोले। मीरान, तुमने क्या ये हारून वाली हरकतें शुरू कर दी हैं? नहीं देखिए, हारून वाली हरकत आप कर रही हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था ये गलत है, ये प्लान आपका बिल्कुल ठीक नहीं है, सब कुछ खराब हो जाएगा। मुझे उससे पहले यहीं पे सब कुछ बता देना चाहिए था। अच्छा, और उससे क्या होता? ये नहीं होता ना जो अब हो रहा है। जैसा अब हुआ है ना, उससे और बदतर होता अगर तुम उसे बताते कि एक बीवी छोड़कर आए हो उसे प्रपोज करने के लिए। नहीं, गलती पता है, गलती मेरी है। आप ये कह रही है ना कि गलती मेरी है। मैं यार, मुझे अपने पैरों पर रस्सी बंधे समेत भाग रहा था मैं। मुझे प्रपोजल की हद तक लेके जाना ही नहीं चाहिए तो उसको तब। अच्छा, तो क्या तुम्हारे बस में था ये सब कुछ? था, अगर आप नहीं धकेलती था। जैसे तुम तो उसके साथ फ्लर्ट कर ही नहीं रहे थे, तुमसे उसके बगैर सांस नहीं ली जा रही थी। ऐसी मोहब्बत का और क्या हाल था? मैं कैसे सांस लूंगा? मीरान, उससे भी तुम्हारे बगैर सांस नहीं ली जाएगी। नहीं है, सब तभी ब्लॉक किया है उसने मुझे। थोड़ा सा वक्त दो उसे मीरान, इतनी बड़ी बात हजम करने के लिए थोड़ा वक्त दो उसे। यार देखिए, आप प्लीज जो भी ये नहीं करें, ये झूठी तसल्लियां नहीं दे मुझे ना। ये गलत है। झूठी तसल्लियां मुझे नहीं दे आप। ये ब्लॉक हजम कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करेगी वो। मीरान, ऐसा नहीं है। मैंने उसकी आंखों में भी तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत देखी है, जितनी तुम मुझसे करते हो। और ऐसा होगा तो अम्मा को माइग्रेन का पेन शुरू हो जाएगा तुम्हारी शादी का सुन के, और अब्बा आसमान उठा लेंगे सर पे। इन सारी चीजों में थोड़ा वक्त लगेगा मीरान। तुम्हारी मोहब्बत तो पहली सीढ़ी पर ही ढेर हो गई। अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? उसने तुम्हारा नंबर ब्लॉक किया है, तुम्हें तो नहीं ब्लॉक किया ना? मैं रख रहा हूं।